जामिया मिल्लिया इस्लामिया में या AMU में बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है कि हम जाकर छठी क्लास में पढ़ाई करें या नर्सरी में पढ़ाई करें, बट नर्सरी में बहुत कम लोग भेजते हैं, लेकिन छठी क्लास में या हो या 9th में हो या 11th में हो या ग्रेजुएशन में हो, हर किसी का ड्रीम होता है। और जो गांव से रिलेटेड लोग होते हैं उनका बहुत बड़ा ड्रीम होता है। जैसे जामिया मिल्लिया इस्लामिया या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी का दिमाग में जैसे नाम जैसे सुनते हैं अपने कानों से, तो ब्रेन में एक अलग चीज़ आता है, भौकाल सा टाइप होता है कि हमें ऐसी यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को भेजें, क्योंकि माहौल जो होता है, एटमॉस्फेयर, बहुत ही ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। तो इसीलिए हम इसके लिए भी बैच स्टार्ट करेंगे क्लास 6th के लिए, 9th के लिए एंड 11th के लिए, 11th साइंस के लिए। आर्ट्स वालों का भी बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो जो बच्चे यहाँ पर जाना चाहता हो, कहाँ, JMI में या AMU में, उन बच्चों के लिए भी बैच स्टार्ट होगा। ये भी बैच ऑनलाइन मोड में भी होगा और ऑफलाइन मोड में होगा, और दोनों ही मीडियम में होगा। हिंदी मीडियम में भी होगा और इंग्लिश मीडियम में भी होगा, ठीक है। और 11th है, जैसे पॉलीटेक्निक का भी एग्ज़ाम होता है डिप्लोमा के लिए, उसकी भी क्लासेस की जाएगी, चाहे वो AMU हो, चाहे वो पूसा हो या दिल्ली पॉलीटेक्निक हो, सारी क्लासेस यहाँ पर की जाएगी, ठीक है। तो मैं इतनी सी बातें मैं आज बताया हूँ आप लोगों को। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि इनमें से कोई सी भी क्लास लेनी है तो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें, चाहे वो गूगल के मीडियम से हो। आप जाए गूगल पर आइडियल एजुकेशन पॉइंट लिखें, आपको वहाँ भी मिल जाएगा, यूट्यूब के माध्यम से मिल जाए, या आप इंस्टाग्राम पर भी जाए, वहाँ से ही मिल जाएगा। जिनको जहाँ से कांटेक्ट करना है या जिनको ऑनलाइन क्लास लेनी वो भी बता दिया, जिनको ऑफलाइन क्लास लेनी है वो आए हमारे सेंटर पर, आइडियल एजुकेशन पॉइंट पर विजिट करें और फिर अपनी क्लास के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप को रजिस्टर्ड करें। फिर आपकी क्लास जिस डेट पर होगा उस डेट पर क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इतनी सी बात। एक और बात, 6th और 10th के लिए मैं कुछ बातें बताना भूल गया था। 6th से 10th के लिए बातें ये था कि साइंस और मैथ्स जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, चाहे वो ग्रुप A में जाए, B में जाए, चाहे D में जाए, किसी भी ग्रुप में जाए, वहाँ पर मैथ और साइंस की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए हत्ता कि यहाँ तक ये मान लीजिए कि अगर आप UPSC का भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, वहाँ आपको CSET का जो एग्ज़ाम देंगे वहाँ पर मैथ्स आता है और साइंस आता है। वहाँ पर भी आपको क्या है, 6 से लेकर 10 तक के साइंस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि टीचर बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक है, क्या आएगा, लेकिन आप पढ़े रहेंगे तभी तो पता रहेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको करना है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आर्ट्स लेना होता है 11th क्लास में। वो बच्चे क्या करते हैं कि अब क्लास